आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पास एक जोड़ा ओवरी का होता है, पेयर ऑफ ओवरी। पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। ओविडक्ट का माने, डक्ट का माने पाइप, अंदर से जो होलो हो, और ओवी वर्ड का मतलब है ओवा, ऐसी पाइप जिसके अंदर से ओवा एग मूव करेगा, दैट पाइप इज ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा ओवरी का प्रेजेंट है। तो ये रहा एक जोड़ा ओवरी का। डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, बट अभी बस एक जोड़ा ओवरी एंड पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। एक फैलोपियन ट्यूब है जिन्हें जोड़ा है फैलोपियन ट्यूब का, जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है। और क्या प्रेजेंट है? यूटेरस और वेजाइना। तो ह्यूमन फीमेल जो जिसके पास जो एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, एक जोड़ा ओवरी का प्रेजेंट है, उसका फंक्शन वही है जो मेल के अंदर होता है टेस्टिस का। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज हैं। मेल के अंदर जो टेस्टिस फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो करते हैं गैमिट, मेल गैमिट बनाना यानी कि स्पर्म, और दूसरा मेल हार्मोन प्रोडक्शन का काम करते हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन। ओवरी का भी सेम फंक्शन होता है इन ह्यूमन फीमेल। इसका काम होता है फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करना, दैट इज एग, और फीमेल हार्मोन बनाना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यानी कि सेम काम है। तो ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हम डायग्राम से शुरू करते हैं और धीरे धीरे डायग्राम बनाएंगे और डिस्कस करते चलेंगे कौन से पार्ट के क्या क्या फंक्शन है। तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो हो गया पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ा ओवरी का प्रेजेंट है यहाँ पर। ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के केस में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो वन पेयर ऑफ ओवरीज, ये क्या है? ओवरीज। ओवरी क्या है? ओवरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी का जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगी और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। एक्सोक्राइन जिसका फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, प्रोडक्शन ऑफ ओवा। और जो एंडोक्राइन इसका फंक्शन है, एंडोक्राइन माने हार्मोन सीक्रेट करने का काम। तो ये ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये प्रोड्यूस करती है दो हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने का जो काम है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवरीज करती हैं। एंड फैलोपियन ट्यूब है इसके पास एक, एंड यूट्रस, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। ये ओवरी हम थोड़ा उधर बना लेंगे। तो ये जो बनाया है हमने, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और इसका नाम है यूट्रस।
यानी कि बॉडी पार्ट। इसके दो पार्ट हम कंसीडर कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक तो ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट का माने इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, और दूसरा आ जाएगा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, यूट्रस। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यूट्रस, यानी कि बॉडी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बॉडी पार्ट। एंड हियर इज द सेकंड ओवरी, ये हमने बना ली है सेकंड ओवरी। एंड फैलोपियन ट्यूब है इसके पास। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसके 4 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है इसकी लेंथ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। जिसका फर्स्ट प्रोक्सिमल पार्ट है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को फनल शेप है, ब्रोडन पार्ट, फनल शेप पार्ट है, इसे कहा जाता है इनफंडिबुलम। ये हमने फनल शेप पार्ट ड्रॉ करा है, दैट पार्ट इज इनफंडिबुलम। एंड इनफंडिबुलम का जो पोर्शन है इसके पास होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनफंडिबुलम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज फिम्बरी। इन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हें फिम्बरी कहा जाता है। तो जो हमारा इनफंडिबुलम पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है हमारा इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट इज एम्पुला, देन इस्थमस, एंड देन इंट्रायूटराइन पार्ट। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस के अंदर है। ये इस तरीके से फिम्बरी प्रेजेंट होती है ओवरी के ऊपर। ये ओवरी है और ओवरी के ऊपर इस तरीके से फिम्बरी प्रेजेंट होती है। और जो ये फिम्बरी है इनके पास भी बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देयर आर लोड्स ऑफ सीलिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ फिम्बरी। फिम्बरी की इनर सरफेस के ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं। देयर आर लोड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फिम्बरी। फिम्बरी की इनर सरफेस के ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज isthmus, sorry, ampulla. Next part of fallopian tube is ampulla. Ampulla is long part of fallopian tube, काफी long part है fallopian tube का। एंड अगेन नेक्स्ट पार्ट जो ट्यूबुलर पार्ट है इस fallopian tube का, दैट पार्ट इज isthmus। तो जो हमने ये ब्लू में ड्रॉ करा है, दैट पार्ट ऑफ fallopian tube इज ampulla, एंड जो रेड के अंदर हमने ड्रॉ करा है वो जो पार्ट है fallopian tube का, दैट इज isthmus। fallopian tube के 4 पार्ट होते हैं। funnel shaped part, that is infundibulum. Infundibulum has proximal part of fallopian tube, fallopian tube का proximal part है, and that have lots of fingeri, and fingeri have lots of cilia on the inner surface of fimbri। fimbri की inner surface के ऊपर बहुत सारे cilia present है। और जिसकी लेंथ की बात करी जाए fallopian की ट्यूब की 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। फंक्शन क्या है fallopian ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब काम क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब जैसे ही ओवरी एग रिलीज करती है, फैलोपियन ट्यूब जैसे ही ओवरी ने एग रिलीज करा, फैलोपियन ट्यूब उस एग को क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। यहां से जैसे ही ओवरी एग रिलीज करेगी, फैलोपियन ट्यूब क्या कर लेगी, ओवरी ने ये एग रिलीज करा, फैलोपियन ट्यूब तभी उस एग को क्या कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी। ये इसको हम इधर बना लेते हैं, ये एग रिलीज करा तो फैलोपियन ट्यूब उसी समय उस एग को क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है, और ट्रांसपोर्ट करती है इस एग को टुवार्ड द यूट्रस। यूट्रस की तरफ लेके जाने का काम करती है, जो हमारी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन है यहाँ से एग को कैरी करना और इसको लेके जाना कहाँ पर, यूट्रस तक।
यूट्रस में इसको लेके जाने का इसका फंक्शन है। अब जो ये ट्यूब है इस एग को एनगल्फ तो कर लेगी, तो यहां से ये यहां तक लेके कैसे जाएगी? एनगल्फ तो चलो हमने माना कर लिया, पर ये लेके कैसे जाएगी यहां से यहां तक? तो एक तो सिलेरी मूवमेंट की मदद से क्वेश्चन आता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो एग को यूट्रस तक पहुंचाने का काम कैसे करती है। तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया, सिलेरी मूवमेंट की मदद से और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मदद से जो ये एग है इसको ये मूव करवाने का काम करती है। देयर आर लोड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की इनर सरफेस के ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। देयर आर लोड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की अंदर वाली सरफेस बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया इस तरीके से सिलेरी मूवमेंट कर करके इस एग को आगे की तरफ प्रोपेल करने का काम करते हैं, यूट्रस की तरफ मूव करवाने का काम करते हैं टुवर्ड द यूट्रस। दूसरी जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से जो मूवमेंट बनती है उसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ की जो मसल्स हैं, सपोज करो ये एग यहाँ पर है, ये एग यहाँ कहीं पर है, तो यहाँ की जो मसल्स हैं, फेलोपियन ट्यूब इज मस्कुलर ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है वो मसल से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ की जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एग को आगे की तरफ क्या करेंगी? प्रोपेल करेंगी। एक तो सिलेरी मूवमेंट, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से यहाँ से ये मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इस तरीके से, एंड एग को क्या करेंगे? आगे की तरफ प्रोपेल करेंगी। जो इन दोनों मूवमेंट की मदद से जो एग है वो यूट्रस में पहुंचेगा। तो विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब मूवमेंट caused by the contraction and relaxation of the मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मिलकर बनती है। और फेलोपियन ट्यूब कैसी ट्यूब है? मस्कुलर ट्यूब, यानी कि ये मस्कुलर ट्यूब है। तो जो एग है वो यहाँ पर हमारा पहुंच जाएगा। यूट्रस का जो ये बल्जी पार्ट है, दैट बल्जी पार्ट ऑफ यूट्रस इज नोन एज फंडस या फंडिक पार्ट। हम एक ही तरफ का ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज इस तरफ होगा। अगर कोशिश करेंगे कि ड्रॉ कर लें, बट अगर नहीं हो पाया तो हम एक ही तरफ से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बल्जी पार्ट है यूट्रस का, दैट पार्ट इज फंडस। यूट्रस इज लाइंड बाय 3 लेयर। जो यूट्रस है, जो बॉडी पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, जो बॉडी पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इज लाइंड बाय 3 लेयर। 3 लेयर से लाइन होता है। द आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर इज फाइबरस लेयर मेड अप ऑफ फाइबर। The outermost layer of the uterus made up of fiber, and that layer is known as perimetrium. ये फाइबरस लेयर है और पेरीमीट्रियम इसका नाम है। इनर लेयर यानी कि मिडल लेयर जो है, that layer is made up of muscles। इनर लेयर ऑफ द यूट्रस जो हम ग्रीन में ड्रॉ कर रहे हैं इज मेड अप ऑफ मसल। इन मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कोज करना। तो जो ये मसल है ये स्मूथ मसल है, जो मसल है वो स्मूथ मसल है, और इन मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन कोज करना यूट्रस के अंदर। सेकंड लेयर जो यूट्रस की है, दैट इज मसल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है मायोमीट्रियम। जो सेकंड लेयर हुई वो कौन सी लेयर हुई? मायोमीट्रियम। एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, जो सबसे अंदर वाली लेयर है यूट्रस की, दैट लेयर इज एंडोमीट्रियम। यूट्रस की ये सबसे अंदर वाली लेयर है, एंड दैट लेयर इज एंडोमीट्रियम।
इस लेयर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। लोट्स ऑफ ब्लड वेसल आर प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर इतनी सारी यूट्रस, जो ये मिडल लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कोज करना। और जो सबसे अंदर वाली लेयर हमारी कौन सी है? एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल प्रेजेंट है। इसके पास इतनी सारी ब्लड वेसल क्यों प्रेजेंट है? इसका फंक्शन तो क्लियर है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा। जो अंदर वाली लेयर है जो हमने रेड कलर में ड्रॉ करी है दैट इज एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम हैव लोट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके पास लोट्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। अगर ये एग, जो एग इसकी तरफ मूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी, जो एग ये मूव हो रहा है टुवर्ड द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ सिलेरी एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, सिलेरी और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मदद से जो एग यूट्रस की तरफ मूव हो रहा है, अगर वो एग फर्टिलाइज एग है, यानी कि अगर वो एग क्या है? फर्टिलाइज एग है, तो उस केस के अंदर जो वो एग है यहाँ पर जाकर एम्बेड हो जाएगा, यूट्रस की वॉल के अंदर जाकर क्या हो जाएगा? एम्बेड हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल के अंदर इस एम्ब्रियो का एम्बेड हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर होता है एंडोमीट्रियम के अंदर। तो इसके अंदर जितनी भी ब्लड वेसल हैं वो इसको नरिशमेंट देने का काम करेंगी एम्ब्रियो को। जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा और पूरा बेबी बनाएगा, उसके लिए जो नरिशमेंट देने का काम है तो इन ब्लड वेसल का है। इसी कारण से जो यूट्रस के अंदर वाला लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम, अब लोट्स ऑफ ब्लड वेसल, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल प्रेजेंट है। हमने फेलो डिस्कस करा था। तो जो हमारा पार्ट है किसका? यूट्रस का, उसमें कौन कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम इज मेड अप ऑफ फाइबर एंड इनर टू द पेरीमीट्रियम दैट लेयर इज प्रेजेंट दैट इज मायोमीट्रियम। मायो मींस मसल्स, ये जो लेयर है ये मसल से मिलकर बनी हुई है। इसका फंक्शन है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कोज करना। एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम हैव लोट्स ऑफ ब्लड वेसल। इसका जो फंक्शन है डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करना है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम है। हमने फलोपियन ट्यूब में बात करी थी, फलोपियन ट्यूब इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट, पर अभी हमने जो डिस्कस करा है वो 3 पार्ट के बारे में ही करा, दैट इज इनफंडेबुलम। जो ब्लू के अंदर ड्रॉ करा दैट इज एम्पुला, एंड रेड के अंदर जो पार्ट ड्रॉ करा है दैट इज इस्थेमस। एक और इसका पार्ट होता है वो पार्ट जो प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर, दैट पार्ट, ये फलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। ये जो हिस्सा हमने ग्रीन के अंदर ड्रॉ करा है फलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है। इंट्रा यूट्राइन पार्ट, इंट्रा यूट्राइन पार्ट, इंट्रा यूट्राइन पार्ट है किसका? ऑफ फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब का ये इंट्रा यूट्राइन पार्ट है। दैट कैविटी इज यूट्राइन कैविटी, जो ये कैविटी बनी दैट होलो स्पेस इज यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी इज ओपन इनटू द सर्विक्स। जो ये नैरो पैसेज बना है यहाँ पर, ये जो नैरो पैसेज बना है यहाँ पर, ये नैरो पैसेज है सर्विक्स। यूट्राइन कैविटी इज ओपन इनटू द सर्विक्स थ्रू ओपनिंग। यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिससे जो यूट्राइन कैविटी है ये किसके अंदर ओपन होगी? सर्विक्स के अंदर ओपन होगी। यूट्राइन कैविटी इज ओपन इनटू द सर्विक्स थ्रू दिस ओपनिंग। इसे कहते हैं इंटरनल ओरिफिस। क्या कहते हैं इसे? इंटरनल ओरिफिस। और जो ये पार्ट है ये क्या है? सर्विक्स, नैरो ट्यूब। एंड सर्विक्स इज ओपन इनटू द वेजाइना। सर्विक्स इज ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अनदर ओपनिंग। सर्विक्स जो है वो किस में ओपन होगी? वेजाइना में ओपन होगी दूसरी ओपनिंग के जरिए। दैट ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ओरिफिस। जो ये हमने ग्रीन के अंदर ओपनिंग ड्रॉ करी है दैट ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल ओरिफिस।
इन केस ऑफ वर्जन फीमेल में जो जो ये वेजाइना है, वेजाइना इज कवर्ड बाय स्किन एंड दैट स्किन इज नोन एज हाइमिन। वर्जन फीमेल के केस के अंदर वेजाइना इज कवर्ड बाय अ स्किन एंड दैट स्किन इज नोन एज हाइमिन। तो आज का जो आर्टिकल था हमारा, वो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओवरी की जो लोकेशन है। लोकेशन क्या है ओवरी की? ओवरी इज प्रेजेंट इन द ओवेरियन फोसा। ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट है। ओवेरियन फोसा का माने ओवरी की जो लोकेशन है वो ओवेरियन फोसा के अंदर है। ओवेरियन फोसा कहां पर प्रेजेंट है? ओवरी इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन रीजन। लोअर एब्डोमेन रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। डायफ्राम, ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम से नीचे का जो रीजन होता है दैट रीजन इज एब्डोमेन। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन रीजन इन पेल्विस रीजन एंड ओवरी इज प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन। और पेल्विस रीजन में कहा ओवेरियन फोसा के अंदर प्रेजेंट है। ओवेरियन फोसा का माने कुछ शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट है वहां पर, जिसके अंदर ओवरी जो है वो प्रेजेंट है।